सूरज ढल गया, आसमान लाल हो गया जैसे खून। पेड़ों के साए लंबे हो गए जैसे कोई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा हो। रुद्रपुर गांव में ठंडी हवा चल रही थी, धूल और पत्ते उड़ा रही थी। हवा जैसे कुछ कह रही थी, आश्विन पैलेस से दूर रहो। रुद्रपुर के लोग कहानियां जानते थे, वो आश्विन पैलेस की कहानी जानते थे। वो अंधेरे और डर की जगह थी। कोई उसके पास नहीं जाता था, सिर्फ अर्नब के अलावा। अर्नब अलग था। वो भूतों में यकीन नहीं करता था, वो कहानियों पे हंसता था। वो सोचता था कि ये बस अंधविश्वास है। अर्नब ये प्रूव करना चाहता था कि डरने की कोई बात नहीं है। वो आश्विन पैलेस में रात बिताएगा। वो गांव के किनारे खड़ा था, पैलेस को देख रहा था। पैलेस उसके ऊपर था। अंधेरे में एक काला साया। पैलेस टूटा हुआ था, दीवारें गिर रही थीं, खिड़कियों पे तख्ते लगे थे, लेकिन टूटे होने पर भी उसमें एक अलग सी शान थी। मत जाओ अर्नब, उसके पीछे से एक आवाज आई। ये बूढ़े महेश थे, उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। ये सेफ नहीं है, पैलेस पे श्राप है। अर्नब हंस दिया। श्राप? किसका? भूतों का। उसने अपना सर हिलाया। बकवास मत करो महेश, ऐसी कोई चीज नहीं होती। महेश पास आया, उसकी आवाज धीमी और जरूरी थी। ये राजा सूर्य नारायण का श्राप है। उन्हें इसी पैलेस में धोखा देकर मार दिया गया था और उनकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटकती है। सेक्शन 4, पत्थरों में राज। यह कहानी एक रहस्यमयी महल की है, जहां सदियों पुराने रहस्य छुपे हुए हैं। अर्नब ने बूढ़े की बात नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह महल के रहस्यों को जानकर ही रहेगा। वो पैलेस की तरफ चल दिया। उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने किवाड़ खोले और अंदर चला गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। पैलेस के अंदर हवा ठंडी और गीली थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहां कोई नहीं आया हो। सड़ी हुई और धूल की सी महक थी। हर कोने में धूल की परतें जमी हुई थीं। हर जगह मकड़ी के जाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां थम गया हो। वो खाली हॉल में धीरे धीरे चला। उसके कदम पत्थर के जमीन पे गूंज रहे थे। हर कदम के साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने अपना हाथ ठंडी गीली दीवारों पे फेरा। दीवारों की ठंडक उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसे वहां कुछ महसूस हो रहा था, कुछ ठंडा और देखने वाला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो एक बड़ी चिमनी के पास आया। चिमनी के पास खड़े होकर उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। ऊपर के पत्थर हिलते हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे महल की दीवारें कुछ कहना चाहती हों। उसने एक ढीले पत्थर को दबाया और दीवार का एक हिस्सा अंदर की तरफ खुल गया। एक गुप्त रास्ता था। अर्नब ने उस रास्ते में कदम रखा, यह जानने के लिए कि पत्थरों में छुपे राज क्या हैं। सेक्शन 5, प्रेत की विनती। रास्ता अंधेरा और संकरा था। हर कदम के साथ अर्नब को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्नब ने मशाल जलाई और आगे बढ़ा। उसकी आंखें हर कोने को टटोल रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ डर और उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। रास्ता एक बड़े कमरे में खुलता था। कमरा बहुत बड़ा और भयानक था। एक टिमटिमाती मोमबत्ती, एक धूल भरी मेज और उस पर खुली हुई किताब को रोशन कर रही थी। किताब बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी और मेज के पास एक धुंधली आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। सफेद गाउन में एक औरत। उसकी उपस्थिति ने कमरे को और भी ठंडा बना दिया। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सदियों से दर्द सहा हो। उसकी मदद करो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक दर्द भरी आह थी। उसकी आवाज एक दर्द भरी आह थी। उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी। मेरे प्यार सूर्य नारायण की मदद करो, वो फंस गए हैं। उसकी आंखों में एक विनती थी। अर्नब का हाथ कांप रहा था जब वो किताब की तरफ बढ़ा। किताब की ओर बढ़ते हुए उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। इसमें राजा सूर्य नारायण और उनकी रानी की कहानी थी। कहानी बहुत ही दिलचस्प और दुखद थी। उनके प्यार और उनके भाई द्वारा किए गए धोखे की, जो राजगद्दी चाहता था। रानी छिप गई थी, एक जादुई खंजर की रक्षा कर रही थी। एक जादुई खंजर की रक्षा कर रही थी जो श्राप को तोड़ सकता था और सूर्य नारायण की आत्मा को आजाद कर सकता था। अर्नब को अब समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। सेक्शन 6, फैसले का बोझ। अचानक हवा भारी हो गई।
एक ठंडी हवा कमरे में घुसी, अर्नब की मशाल बुझा दी। रानी की आकृति गायब हो गई। उसकी जगह साए से एक आकृति उभरी, एक आदमी जिसका चेहरा तकलीफ से भरा था और आंखें गुस्से से जल रही थीं। राजा सूर्यनारायण, तुमने मेरे क्षेत्र में आने की हिम्मत की। राजा गरजा, उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। तुम मेरी यातना में मेरे साथ शामिल होगे। अर्नब का खून जम गया। वो गलत था, कहानियां सच थीं। पैलेस भूतिया था, उसे भागना था, लेकिन फिर उसे रानी की उदास आंखें याद आईं। क्या वो दोनों को उनके भूतिया जेल में फंसा हुआ छोड़ सकता था? सेक्शन 7। सुबह का उजाला श्राप तोड़ता है। राजा ने हमला किया। यह एक ऐसा क्षण था जब अंधकार और प्रकाश के बीच की लड़ाई अपने चरम पर थी। अर्नब लुढ़क कर बच गया, पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे किताब याद आई, खंजर। वह जानता था कि यह खंजर ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने पागलों की तरह कमरे में ढूंढा। उसकी उंगलियां एक ठंडे धातु के हत्थे पे बंद हुईं। यह वही खंजर था जो उसे बचा सकता था। उसने खंजर पकड़ा और उसे उठाया। गुस्से में भरे राजा की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में दृढ़ता और साहस था। राजा हिचकिचाया। उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। यह वही डर था जो उसे कमजोर बना रहा था। खंजर एक अजीब ऊर्जा से धड़क रहा था। यह ऊर्जा अर्नब को शक्ति और साहस दे रही थी। अर्नब ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खंजर राजा की छायादार आकृति के दिल में घुसा दिया। यह एक निर्णायक क्षण था। एक तेज रोशनी से कमरा भर गया। यह रोशनी इतनी तेज थी कि उसने अंधकार को पूरी तरह से मिटा दिया। अर्नब ने अपनी आंखें ढंक लीं। यह रोशनी उसकी आंखों के लिए बहुत तेज थी। जब वो फिर से देख पाया तो भूत गायब हो गए थे। कमरा अब शांत और सुरक्षित लग रहा था। टूटी हुई खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही थी। सुबह हो गई थी। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। अर्नब पैलेस से बाहर चला गया। सुबह की रोशनी में आंखें मिचका रहा था। वह अब एक नए दिन का सामना करने के लिए तैयार था। गांव वाले उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि वह कभी वापस नहीं आएगा। उसने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। श्राप टूट गया था। अब वे सभी सुरक्षित थे। आश्विन पैलेस में अब राजा और रानी के भूत नहीं थे। यह अब एक साधारण महल था और अर्नब, जो शक करता था, अब सच्चाई जानता था। उसने अपने डर का सामना किया और विजयी हुआ। कुछ कहानियां, चाहे कितनी भी डरावनी हो, सच होती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि साहस और विश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और कभी-कभी अपने डर का सामना करने से सब कुछ बदल सकता है। यह हमें मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी बनाता है।